आर्थिक समीक्षा 2021-22। 31 जनवरी 2022 को आर्थिक समीक्षा पेश की गई, जो कि संसद में पेश की गई। संसद के लोकसभा सदन में वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसे पेश किया गया। आर्थिक समीक्षा का मुख्य विषय था त्वरित दृष्टिकोण। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित आधिकारिक एवं अद्यतन डेटा स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित आधिकारिक एवं अद्यतन डेटा स्रोत को सम्मिलित किया जाता है। यह सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति एवं और अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों एवं उनके संभावित समाधानों पर प्रस्तुत एक रिपोर्ट है। आर्थिक समीक्षा एक अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुत रिपोर्ट है, जो कि अर्थव्यवस्था से जो भी चुनौतियां होती हैं या फिर संभावित समाधान होते हैं उनसे संबंधित रिपोर्ट है। आर्थिक समीक्षा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग वाणिज्य प्रभाग द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि इस बार मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर नहीं थे, इसलिए प्रमुख आर्थिक सलाहकार द्वारा इसे जारी किया गया और अभी वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वर। आर्थिक समीक्षा बजट से एक दिन पहले जारी की जाती है। बजट 1 फरवरी को जारी किया जाता है और आर्थिक समीक्षा 31 जनवरी को जारी की जाती है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में जारी किया गया। अब हम मुख्य फैक्ट्स देख लेते हैं, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.0% से 8.5% होने का अनुमान है। अगला है चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2% वास्तविक वृद्धि दर दर्ज करेगी। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2% वास्तविक वृद्धि दर दर्ज करेगी। वित्त वर्ष 2021-22 में कुछ क्षेत्र दिए गए हैं जिनमें वृद्धि देखने को मिलती है, जैसे कि कृषि क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि देखने को मिलती है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा है। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में कम है। उद्योग में 11.8% और सेवा क्षेत्र में 8.2% वृद्धि दर देखने को मिलती है। वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.1% अनुमानित है। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 13 महीने से अधिक के आयात के समतुल्य और देश के विदेशी ऋण से अधिक देखने को मिलता है। सीपीआई, जिसे संयुक्त मुद्रास्फीति कहते हैं, जो कि 2021-22 में 5.2% एवं 2020-21 में 6.6% देखने को मिली और इसमें 2021-22 में सुधार देखने को मिलता है संयुक्त मुद्रास्फीति में। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मुद्रास्फीति में अप्रैल से दिसंबर तक 2021-22 के दौरान 12.5% वृद्धि देखने को मिलती है। 2021-22 के चौथे संशोधित अनुमानों के अनुसार 308.6 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक भारत के $5 ट्रिलियन के जीडीपी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर इस अवधि में लगभग 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। यानी 2025 तक $5 ट्रिलियन की जीडीपी के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी और उसके लिए 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। 1 ट्रिलियन बराबर 1 लाख करोड़ होता है। वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर। आर्थिक सर्वेक्षण अगले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाता है। आर्थिक सर्वेक्षण से हमें जो अगले वित्त वर्ष है उसकी जीडीपी का अनुमान लगाया जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण से आने वाले बजट को समझने में सहायता मिलती है और नया बजट जो भी आर्थिक समीक्षा में चुनौतियां मिलती हैं उनको नजरिए रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। एक बार मैं फिर से जो भी मुख्य फैक्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लेता हूं, क्योंकि
प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.0% से 8.5% रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2% वास्तविक वृद्धि दर दर्ज करेगी। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिलती है, जो कि कृषि क्षेत्र में 3.9%, उद्योग में 11.8%, सेवा क्षेत्र में 8.2%। और सर्वाधिक वृद्धि कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। और इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% अनुमानित है। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 13 महीने से अधिक के आयात के समतुल्य एवं देश के विदेशी ऋण से अधिक देखने को मिलता है। सीपीआई, जिसे संयुक्त मुद्रास्फीति कंबाइंड इन्फ्लेशन मॉडरेटेड कहते हैं, 2021 से 2022 में 5.2% की वृद्धि एवं 2020-21 में 6.6% की वृद्धि देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सुधार देखने को मिलता है संयुक्त मुद्रास्फीति में। अगला है थोक मूल्य सूचकांक, जिसे WPI कहते हैं, और इस पर आधारित थोक मुद्रास्फीति 2021-22 अप्रैल से दिसंबर के दौरान 12.5% बढ़ी। 2020-21 के चौथे संशोधित अनुमान के अनुसार 308.6 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था है वो जीडीपी है वो $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य है, जो कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस अवधि तक 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर V अनंत नागेश्वर आर्थिक सर्वेक्षण अगले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाता है और आर्थिक सर्वेक्षण आने वाले बजट को समझने में सहायता मिलेगी एवं अतः नया बजट आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो कोशिश करता हूँ कि बजट से संबंधित बनाऊंगा।